रोज एक नया फैसला करना और फिर वहीं खड़े रह जाना। थक नहीं गए आप इस लूप से? जिंदगी नए फैसलों से नहीं, सही वक्त की ठोकर से बदलती है। अगर वाकई देखना है कि आपका वक्त कब बदलेगा, तो ख्यालों से निकलिए और उस आतिश को देखिए जो सब कुछ बदल सकती है, यानी सन का ट्रांजिट। और सन कैंसर में ट्रांजिट कर रहा है 16 जुलाई को रात को 10:30 बजे के करीब, जहां पहले से ही जुपिटर मौजूद है। तो जब सोल का प्लैनेट यानी सन और नॉलेज, हिकमत और बरकत का प्लैनेट गुरु यानी कि जुपिटर एक ही राशि में हो, एक ही जॉडियक में हो या एक ही जॉडियक में मिलते हैं, तो ये सिर्फ एक आम ट्रांजिट नहीं होता। ये ऐसा वक्त होता है जो इंसान को अपनी पहचान, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और लाइफ की डायरेक्शन पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकता है। और अगर ये कंजंक्शन, ये प्लानिटरी पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में है, यानी जन्म कुंडली यानी कि जायचे में है, जिस वक्त आप पैदा हुए थे, तो इस ट्रांजिट का असर आपके लिए और भी गहरा हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, इसका नतीजा हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि यह ट्रांजिट आपके मून साइन से कौन से घर को एक्टिवेट कर रहा है और बाकी प्लैनेट्स के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आपकी कुंडली में आपके मून साइन के हिसाब से ये दोनों कंजंक्शन जो हैं या ये दोनों जो प्लैनेट हैं, ये आपके कौन से घर को एक्टिवेट कर रहे हैं और इस कॉम्बिनेशन का आपके करियर, पैसों पर, रिलेशनशिप पर, हेल्थ पर, फ्यूचर पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या असर आ रहा है। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी, ताकि आप अपनी बिल्कुल सही वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, शादी, फाइनेंस या फ्यूचर की डायरेक्शंस के बारे में कंसल्टेशंस हासिल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिएगा, 50% फ़ी ऑफ है फॉर अ लिमिटेड टाइम, और स्लॉट्स जो हैं वो बिल्कुल लिमिटेड होते हैं। तो चलिए देखते हैं 16 जुलाई से लेके 17 अगस्त 2026 तक आपके लिए सन का ट्रांजिट क्या लेकर आता है। अब बात करते हैं लियो मून साइन की। हर नई शुरुआत से पहले ज़िंदगी कुछ पुराने बोझ उतरवाती है। जो टाइम पीरियड आप लोग फेस कर रहे हैं 2025 मार्च से, लेकिन जुलाई से दिसंबर तक एक थोड़ा सा रिलीफ पीरियड था, दिसंबर ऑनवर्ड्स आपके ऊपर बोझ बढ़ता चला गया। 16 जुलाई के बाद सन जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, आपके फर्स्ट हाउस का ऑनर जो है, मालिक जो है, लॉर्ड जो है, वो 12th हाउस में एंटर कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जुपिटर भी बैठा हुआ है। ये ट्रांजिट आपकी रफ्तार को रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको अगले चैप्टर के लिए तैयार करने के लिए आया है। पिछले कुछ अरसे से अगर आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं या कुछ लोग और सिचुएशंस धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से निकल रहे हैं, तो इस प्रोसेस से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये जो ट्रांजिट है ये आपको उन चीज़ों से अलग कर सकता है जो चीज़ें आपकी ग्रोथ में रुकावट का सबब बन रही हैं। चाहे वो इंसान हो, रिश्ते हों, कोई मुश्किल फैसले हों, ये सारी उन चीज़ों को रोक देगा, हटा देगा आपकी ज़िंदगी से। सन और एग्जॉल्टेड जुपिटर मिलकर सिर्फ आपके 12th हाउस को ही एक्टिवेट नहीं कर रहे, आपके 6th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। इसका सीधा और आसान मतलब इतना सा है कि जो चीज़ें आज आप छोड़ रहे हैं, वही कल आपकी परफॉर्मेंस, हेल्थ, डेली रूटीन को बेहतर बना सकती हैं। अगर आप अपनी हैबिट्स, वर्क डिसिप्लिन और लाइफस्टाइल में प्रैक्टिकल तब्दीलियां लाते हैं, तो इसका असर आने वाले महीनों में साफ नज़र आना शुरू होगा। करियर के हवाले से ये प्लानिंग का वक्त है, जल्दबाजी का नहीं है। कुछ लोगों के लिए फॉरेन कंपनीज, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़, रिमोट वर्क या इंटरनेशनल कनेक्शंस भी एक्टिवेट होंगे। और अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर बिहाइंड द कर्टन्स काम कर रहे हैं, यानी कि आप खुफिया तौर पर उन पर काम कर रहे हैं, तो उसकी बुनियाद मजबूत करने का यह बेहतरीन वक्त है। अब आप लोग पूछेंगे कि जब हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उसकी बुनियाद कैसे मजबूत की जाए। अब एक मिसाल ऐसी देता हूँ कि अगर एक बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है और उस बच्चे को पता है कि वो उसकी बुनियादें जो हैं वो वीक हैं, लेकिन वो जो कोर्स कर रहा है या जो डिग्री हासिल कर रहा है उसके लास्ट सेमेस्टर पर है, तो उस बच्चे को ये चाहिए कि वो अपनी जो बुनियादें हैं, जो रिवीजन है, उसको एक दफ़ा दोबारा स्टार्ट करे, उसकी बुनियादें मजबूत करे और अपने लास्ट सेमेस्टर को भी कंटिन्यू करे। तो यहाँ पे आपको भी अपने काम में इसी तरह एक मजबूत बुनियाद बनानी होगी। फाइनेंशियल तौर पर एक्सपेंसेस आप लोगों के अब बढ़ सकते हैं, लेकिन हर खर्चा नुकसान नहीं होता। एजुकेशन, ट्रैवल, हेल्थ या फ्यूचर प्लानिंग पर की गई इन्वेस्टमेंट्स आगे चलकर फ़ायदा देती हैं। लेकिन बस आपको समझना होगा कि इमोशनल स्पेंडिंग से अगर आप लोग बच गए तो बेहतर होगा। और अगर आप लोगों ने रिसर्च अच्छी की, जो कि आपके 8th हाउस का सैटर्न आपसे डिमांड कर रहा है, जो कि आपको ढैया में डाल के बैठा है,
तो आपको 8th हाउस से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे जो आपके पैसे के मामलात को बेहतर बना सकते हैं। रिलेशनशिप में भी हीलिंग का प्रोसेस चल सकता है। कुछ रिश्तों में फासले कम होंगे जबकि कुछ कनेक्शंस नेचुरली ख़त्म होते हुए नजर आएंगे। हर चीज़ को पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं है। कुछ जगहें खाली करना भी ग्रोथ का हिस्सा होता है। यह ट्रांजिट आपके अंदर की आवाज़ को भी मजबूत करेगा। अगर आप मेडिटेशंस, सेल्फ रिफ्लेक्शंस या अपने गोल्स को दोबारा डिफाइन करना चाहते हैं तो ये पीरियड उसके लिए बहुत सपोर्टिव है। ज़िंदगी यहाँ पे आपसे कुछ डिमांड करेगी। जो चैप्टर अपना काम पूरा कर चुका है या जिस चीज़ों से आप लोग सीख चुके हैं, इंसान है या किताब है या कोई मेमोरी है, आप उससे अपना सबक सीख चुके हैं, तो उसे इज़्ज़त के साथ अब बंद कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप पुरानी जगह खाली नहीं करेंगे तब तक आपको नई चीज़ें सीखने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस ट्रांजिट से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि आपके लिए क्या राइट टाइम है, आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको किस तरफ जाना चाहिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप लोग कंसल्टेशंस के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिएगा, लिमिटेड सीट्स होती हैं और लिमिटेड टाइम के लिए 50% डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर आप लोग अपना मून साइन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। और अगर आप लोग कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।